नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं सुकीर्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व की अग्रणी विमानन कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व में तीसरे सबसे बड़े घरेलू विमानन बाजार के रूप में उभर कर सामने आया है। नई दिल्ली में कल अंतर्राष्ट्रीय वायु यातायात संगठन की वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की अग्रणी विमानन कंपनियों के लिए निवेश का एक शानदार अवसर प्रस्तुत करता है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक विमानन व्यवस्था में व्यापार बाजार के साथ नीति नेतृत्व, नवाचार और समावेशी विकास के प्रतीक के रूप में भारत की भूमिका पर बल दिया। आज का भारत पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ है। ग्लोबल एविएशन इकोसिस्टम में हम न केवल एक विशाल मार्केट है, बल्कि पॉलिसी लीडरशिप, इनोवेशन और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के प्रतीक भी है। उन्होंने कहा कि 2014 में देश में 74 परिचालन योग्य हवाई अड्डे थे, जो अब बढ़कर 162 हो चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए पूरा राष्ट्र भारतीय सैनिकों की वीरता को नमन कर रहा है। सशस्त्र बलों के प्रति आभार व्यक्त करने के उद्देश्य से आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। इसी कड़ी में आज हम परमवीर चक्र से सम्मानित सेकेंड लेफ्टिनेंट राम राघोबा राणे को याद कर रहे हैं, जिन्होंने वर्ष 1947-48 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अविश्वसनीय बहादुरी का प्रदर्शन किया था। वर्ष 1918 में वर्तमान में कर्नाटक में जन्मे सेकेंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे दिसंबर 1947 में सेना की इंजीनियर्स कोर में शामिल हुए। 21 वर्षों की अपनी सैन्य सेवा के दौरान उन्हें 5 बार मेंशन इन डिस्पैचेस सम्मान प्राप्त हुआ। वर्ष 1947-48 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने मार्च 1948 में झांगर क्षेत्र पर पुनः नियंत्रण प्राप्त करने के बाद वहां के नागरिकों को दुश्मन की क्रूरता से बचाने के लिए नौशेरा से राजौरी की ओर एक अग्रिम अभियान की योजना बनाई। 8 अप्रैल को 4 डोगरा बटालियन ने अपना हमला शुरू किया, लेकिन उसका मार्ग बारूदी सुरंगों और सड़क अवरोधों से बाधित था। सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे इस दौरान 37 असॉल्ट फील्ड कंपनी की एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे। सेकंड लेफ्टिनेंट राणे ने इस दौरान शत्रु के मोटार हमलों के बीच असाधारण साहस और नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया। 8 अप्रैल के दिन घायल होने के बावजूद भी उन्होंने टैंकों के लिए मार्ग को साफ करने के लिए बारूदी सुरंगों और बाधाओं को हटाने का कार्य जारी रखा। उनके इन्हीं प्रयासों के कारण भारतीय सेना राजौरी तक पहुंचने में सफल हुई, जिससे दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा और असंख्य निर्दोष नागरिकों का जीवन बचाया जा सका। उनके अद्वितीय साहस, दृढ़ निश्चय और सेवा भावना के लिए सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। हरियाणा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग द्वारा हरियाणा की मंडियों में सूरजमुखी की खरीद आरंभ कर दी गई है। सूरजमुखी की खरीद 30 जून तक जारी रहेगी। हरियाणा के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेश नागर ने बताया कि वर्तमान में सूरजमुखी का बाजार भाव 6400 से 6500 रुपए प्रति क्विंटल है और सरकार द्वारा सूरजमुखी का न्यूनतम मूल्य 7280 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर सूरजमुखी हेतु 18,166 किसानों द्वारा पंजीकरण किया गया है। राज्य के 5 जिलों की 17 मंडियों में हैफेड और हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सूरजमुखी की खरीद की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में हुई उच्च अधिकार प्राप्त क्रय समिति, विभागीय उच्च अधिकार प्राप्त क्रय समिति तथा उच्च अधिकार प्राप्त कार्य समिति की बैठक में लगभग 1640 करोड़ रुपए से अधिक के ठेकों और विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई। बैठक में विभिन्न बोलीदाताओं से मोल भाव कर लगभग 61 करोड़ रुपए की बचत की गई। प्रदेश सरकार द्वारा गांव में स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए महाग्रामों तथा 7500 से अधिक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों को हापर टिपर डंपर भी प्रदान करने के निर्णय लिया है। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।